मोटिवेशन ये है कि देखिए कि अभी तो काम करना बहुत बचा हुआ है, अभी तो किया ही काम। दूसरी चीज़ है कि इस चीज़ में जिसमें हम लोग हैं, सिनेमा जिसे कहते हैं, उससे प्यार मोहब्बत इसीलिए रहेंगे उसके साथ हमेशा। आज इस फॉर्म में है, कल दूसरे फॉर्म में है, कल कुछ और में, मान लीजिए कुछ गलत हो गया, तो करूँगा इसी के आसपास ही काम जो है जिसमें मैं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पिक्चरें बहुत पसंद हैं और वो एक पार्ट एंड पार्सल है मेरी ज़िंदगी का। नीचे जो भी मिलता है, चाचा फोटो, प्रहलाद चा फोटो, ठीक है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ सर दिन में कितनी फ़ोटो खिंचा लेते, कहते नहीं नहीं बढ़िया है, हम लोग प्यार है, जितनी बोलते हैं खिंचा लेते हैं। ऐसे भाई ऐसे मिल रहे हैं सबसे कि हमें पता ही लगता देख के कि ये इसको पहले से जानते जान हैं या ये फर्स्ट टाइम मिले सबसे। अगर आज उनका सरा भतीजा आ जाए और बोले चाचा तो मेरे को ये ले फैन सेम है, एनर्जी है और सेम प्यार के साथ मिले। काम तो काम देख के मिलेगा ना, या वो अच्छे होंगे काम में तो उन्हें मिलेगा। तो मुझे लगता है कि समर्पण का ओपन इंडस्ट्री है, इसका चल रहा है उसको लिया जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है। स्टार का जो इंडस्ट्री के लोग थे उन्हें मिलता था, फिर आउटसाइडर आ गए, अब इन्फ्लुएंसर आ गए, कल को ये भी चेंज होगा, कुछ और आएगा। Hello and welcome. You're watching India.com Z with Jigyasa Sahai. And today we are in conversation with a talented and versatile cast of Pad Gaye Pange. So we have with us today Samarpan Singh, Faisal Malik and Rajesh Yadav with us. Thank you so much for joining us today. Thank you very much. थैंक यू। First of all, a big congratulations. ट्रेलर आउट हो चुका है एंड पीपल आर लविंग इट। सोशल मीडिया पे इतने सारे लाइक्स, इतने सारे व्यूज एक दिन में आ चुके हैं एंड कॉन्स्टेंटली कमेंट्स में वी कैन सी दैट हाउ एक्साइटेड पीपल आर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो यू नो स्टार्टिंग विद यू, आपकी ये डेब्यू फिल्म है। सो यू नो as from being a doctor to an entrepreneur and now an actor, so how this happened for you? I think I didn't choose this path for me. Destiny brought me to this. Yeah. शाहरुख साहब का डायलॉग है ना, किसी चीज़ को पूरी दिल से चाहो तो ट्राई ना तो उसे पाने में तुम्हारी साजिश में जुड़ जाती है। तो आई थिंक बचपन से चाहते तो सभी हैं, पर ज़्यादा दिल से मैंने ही चाहा, तो शायद इसलिए हमारा सपना पूरा हो गया। बिल्कुल। सो लाइक जब आपको लाइक व्हेन डिड यू ऑडिशन फॉर इट एंड आपको जब आपको ये ऑफर हुआ, सो वर यू अवेयर यू हैव सच अ सेलिब्रेटेड स्टार कास्ट विद यू? हाँ, तो जब ऑफ़र हुआ तब ये मालूम था कि आउटलाइन ऐसा है। हाँ. और ये मालूम था कि प्रपोज नेम्स ये हैं। मैं बहुत एक्साइटेड था, पर अगर ये पार्ट नहीं ऑफ़र हुआ होता और कोई और पार्ट भी ऑफ़र हुआ तो मैं छोड़ता नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत एक्साइटेड था मैं लेके, जब हमारे राइटर जो मेरा दोस्त भी है, तो जब उसने बताया मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, तो मैंने उसको बोला थोड़ा एक कैरेक्टर है यार मेरे लिए लिख दे। तो वो 3 साल पुरानी बात है, उसके मन में शायद वो बैठी होगी बात, तो उसने मेरे को सुनाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। Wow, that's amazing. So you know, Faisal sir and Rajesh, I would like to ask कि जो आपके कैरेक्टर्स हैं, so अक्सर मैंने सुना है कि कैसे एक्टर्स से क्यों एक वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर होता है, एक उनका कोई पर्सनल कोई ऐसी ट्रेट होती है जो मैच करती है और समथिंग। सो व्हाट वाज दैट रिलेटेबिलिटी फैक्टर आपके कैरेक्टर्स में, जिसको जब आपको ये ऑफर हुआ तो आपको लगा हाँ ये कैरेक्टर तो मुझे करना है? कहानी रिलेटेबल लगती है तब कैरेक्टर उसमें अपने आप रिलेटेबल हो जाते हैं। तो ये कहानी जब सुनी तो मुझे अच्छी लगी, और जो है वो कहानी में जो हो रहा है वो बहुत मज़ेदार सा है। हाँ, उस कहानी में जो लोग कर रहे हैं वो बहुत मज़ेदार से हैं। बिल्कुल। तो उसकी वजह से मुझे भी लगा कि मुझे ये इसका पार्ट एक होना चाहिए, और फिर हम लोगों ने कर दिया उसे। तो ऐसा रहा, पर मज़ेदार सा है। अब अच्छी सी दुनिया है, अच्छे से कैरेक्टर हैं, अच्छे से भाई ने जो है अच्छा काम, सभी ने अच्छा काम किया। राजेश सर हैं इसमें, हम लोग फ़ैन हैं उनके, राजपाल भाई हैं। बिल्कुल। और इन लोग का इनकी रील देख देख के हम लोग हंसते हैं जीवन में जो है। तो वो लोग अच्छे लोगों के साथ काम करने का जो है वो वही सेम चीज़ है कि हम कर रहे हैं, और दुआ करिए और अच्छा होता रहा आगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड राजेश, व्हाट अबाउट यू? कहानी मैंने भी जब ऑडिशन किया था तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सीन था, वो किया था, और उसके बाद कहानी जब थोड़ी सी और पता लगी तो कहानी से ही प्यार हो गया था कि यार ये तो बहुत प्यारी कहानी है, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। तो और उसके बाद अगर मुझे ये करने को मिलेगा तो मेरे लिए तो था कि हाँ अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो बहुत अच्छा है, मतलब सब कुछ अच्छा है, पढ़ के अच्छा लग रहा है, एक्ट करके अच्छा लग रहा है, और सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। फिर कास्ट का पता लगा कि इतने बड़े बड़े लोग हैं इसमें काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि इसमें तो बिल्कुल करना हो जाए ही तो है, करना ही है ये तो।
बिल्कुल। एंड जब ट्रेलर भी देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे बैक टू बैक कुछ ना कुछ हो रहा है, लाइक जैसे कॉमेडी ऑफ एरर्स जिसे कहते हैं. सो इट हैज़ ऑलरेडी इंट्रीग्ड द ऑडियंस एज वेल, सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. सो कमिंग टू यू फैजल सर, यू नो यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग. सो आपने इतना काम किया है, इतना आपने लोगों को हंसाया है, सबके दिलों में जगह बनाई. सो व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट हैज़ यू नो केप्ट यू गोइंग, कि हर चाहे कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम आए हमेशा आपने उसका आगे बढ़ने की क्या एक वो मोटिवेशन रही? मोटिवेशन ये है कि देखिए कि अभी तो काम करना बहुत बचा हुआ है, अभी तो किया ही काम. दूसरी चीज़ है कि इस चीज़ में जिसमें हम लोग हैं, सिनेमा जिसे कहते हैं, उससे प्यार मोहब्बत ऐसे ही रहेंगे उसके साथ हमेशा. आज इस फॉर्म में है, कल दूसरे फॉर्म में है, कल कुछ और मान लीजिए कुछ गलत हो गया, पर करूँगा इसी के आसपास ही काम जो है जिसमें मैं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पिक्चरें बहुत पसंद हैं और वो एक पार्ट एंड पार्सल है मेरी ज़िंदगी का. बिल्कुल. तो यही चीज़ मोटिवेट करती रहती है कि आप किसी का अच्छा काम देखिए और सोचिए कि एक दिन ऐसा भी अच्छा काम कहीं और हो रहा हो और आप उसके किसी न किसी तरीके से पार्ट हैं. ये मोटिवेशन बहुत इतना ही बहुत होता है लाइफ में. राइट. ये पिक्चरें जैसे जैसे अच्छी बन रही हैं या बनती रहेंगी या जितनी बनी हैं, वो एक तरीके का का मोटिवेशन ही है एज अ मेकर, एज अ पार्ट ऑफ पार्सल. हम सब एक छोटा छोटा पार्ट है एक किसी भी फिल्म की या सीरीज की. तो वो साइकिल में ही जाने का मन करता है बिल्कुल. कि कल कुछ अच्छा हो रहा हो, मैं कुछ करूँ उसमें, हाँ. तो याद रहे कि भाई ये भी तो किया था. तो ऐसा है, यही मोटिवेशन. बिल्कुल, आपने बहुत सरलता से ये चीज़ बताई है. तो जैसे प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मैंने पढ़ा था कि जैसे एक्टिंग शायद आपका फर्स्ट वो नहीं था, जैसे आपने काफ़ी फिल्म्स प्रोड्यूस भी करी हैं, और मैंने पढ़ा कि आपने एक प्रोडक्शन कंपनी भी स्टार्ट करी थी अनुराग कश्यप के साथ. सो अभी भी इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग. सो मैं उसी के बारे में पूछ रही थी, इज़ इट समथिंग जो आपको लगता हो कि कुछ रह गया है या अभी भी जिसको कंप्लीट करना है, उसको एंड तक ले जाना है? वो रहता है, कोई भी फिल्म आप बनाने के लिए घुसी है एज अ प्रोड्यूसर, तो उसमें एक लड़ाई तो रहती है. और चाहे वो छोटी सी फिल्म हो चाहे बड़ी सी फिल्म हो, हाँ. तो उसका एक वॉर होता है. वॉर में तो आपको चलना होता है. जैसे वो ख़त्म होता है फिर आप रुकते नहीं और दूसरे चक्कर में लग जाते हैं. बिल्कुल. वो नेवर एंडिंग है वो. तो मेरा भी यही है कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है. वो अभी ये कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों के लिए लग रहा हूँ, पिच कर रहा हूँ बनाने के लिए. हो जाएगा तो बनाऊँगा. कुछ चीज़ें होल्ड पे हैं, कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, कुछ चीज़ें एकदम हो रहा है कि अब सेट हो जाएगा, चलो इसका है. हाँ. तो स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट है वो. कभी जो चीज़ हमको अच्छी लगती है शायद दूसरे को नहीं अच्छी लगती है कि नहीं, तो उनको शायद प्लेटफॉर्म को नहीं अच्छी लगती. तो वो तो चलता रहेगा साइकिल, वो बंद नहीं होगा. पर आइडली तो दिल तो करता है कि बनाए ये सब. बनाने का है. बिल्कुल सर. सो यू नो कमिंग टू राजेश यू, जैसे कि हम अभी चैलेंजेस और इन सब की बात करते हैं. सो जब एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर, जब आप कैमरे पे कुछ बनाते हैं, सो इट्स योर स्क्रिप्ट, यू आर डायरेक्टिंग योर सेल्फ, एंड जब हम एक ऐसा वेब शो या फिर एक फिल्म बनाए तो इतने सारे कैमरे, इतना बड़ा क्रू होता है, एंड समबडी एल्स इज डायरेक्टिंग यू. सो हाउ इज दैट ट्रांजिशन अ चैलेंज, एंड हाउ डू यू लाइक डील विद दैट? मुझे तो ऑनेस्टली ये बिल्कुल चैलेंजिंग लगा. मुझे तो हाँ. और ज़्यादा मज़ा आया. जब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ एक काम दिया हुआ है, मुझे यही करना है. हाँ. जब अपना कंटेंट खुद से शूट कर रहे हैं, यूट्यूब का वीडियो कह लें, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है दिमाग में. सब खुद ही चलाना होता है कि यार कैमरा भी ठीक है, एंगल ठीक है, स्क्रिप्ट सही से ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ. प्रोडक्शन भी अगर खुद कर रहे हैं तो और दिक्कतें होती है कि खुद ही अरेंज करो, सब करो. लेकिन जब आप इतने बड़े सेट पे जाते हैं और वहाँ पे करने को मिलता है, तो वहाँ तो ऐसे नानी का घर महसूस होता है कि यार यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है यार. यहाँ तो बस कितने बजे आधे घंटे में आना सेट पे, ठीक है मैं बैठा हुआ एडिटिंग में. तो अलग मज़े होते हैं. मुझे लगता है चैलेंज तो कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है कई लोगों को ऐसा बहुत प्रेशर भी फील हो जाता है, क्योंकि अब घर में शूट करना और इतने लोगों के बीच में शूट करना बहुत डिफरेंट, बहुत फ़र्क है दोनों में. लेकिन मुझे पर्सनली मुझे तो मज़ा आया करने में. मुझे कोई ऐसा चैलेंज नहीं. एक ही चीज पे फोकस करनी या है, तो एक ही काम अच्छी करना डिलीवरी है, करनी है, इसमें मजे करने हैं बस. बिल्कुल. सो यू नो लाइक वी टॉक्ड अबाउट हाउ दिस इज योर फर्स्ट फिल्म. सो जब आपको पता चला कि इतनी स्टार स्टार्टेड कास्ट है विद यू, सो इफ यू कुड रिकॉल फॉर अस योर फर्स्ट डे ऑन द सेट, वाज इट अ लिटिल इंटिमिडेटिंग या कैसा था आपका पहला बिल्कुल ऐसा था. पहले दिन तो मैं कम से कम 50 बार ही अपनी लाइंस रिहर्स करके गया था. हाँ. घर से कि ये वाला सीन है. पहला दिन राजेश सर के साथ था. अच्छा. तो 50 बार ही रिहर्स करके गया था. उनके सामने जाके मैंने डायलॉग बस इतना था, नमस्ते सर मैं आ गया. मैं
सर मैं आता हूँ जरा जाके, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था 25-30 टेक हो रहे। तो सर कहते क्या हो गया, इतना सा डायलॉग है तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे थोड़ा स्टार हो रहा है। तो पंजाबी बोलते हैं, तो पंजाबी में मतलब ये भूल जा कि मैं राजेश शर्मा हूँ, अभी मैं तेरा गुरुजी हूँ। तो डायरेक्टर बोलते हैं सर इसको बोला एक बार मेरे मुक्का मारे हैं। तो मैं नहीं सर मैं कर लूँगा आप टेंशन ना लो, मैं कर लूँगा। तो उसके बाद सर ने बहुत कंफर्ट किया, फैजल भाई ने बहुत कंफर्ट किया, राजपाल सर ने बहुत कंफर्टेबल महसूस कराया। कभी भी गलती भी करते थे तो सीधा ऐसे नहीं बोलते गलती हो रही, वो बोलते थे नहीं अच्छा हो गया, इसको और बेटर करते हैं सर, एक टेक और ले लेते हैं। तो फिर वहाँ पे ऐसा लगता है कि जब इतने दिग्गज कलाकार तुम्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं तो ऑब्वियसली यू फील दैट दैट्स देयर ग्रेटनेस। बिल्कुल, एक ह्यूमिलिटी, एक हम्बलनेस के साथ काम आसान हो जाता है थोड़ा। बिल्कुल, मतलब अब फैजल भाई तो वैसे ही इतने डाउन टू अर्थ आदमी है, वो नीचे जो भी मिलता है चाचा फोटो, प्रहलाद चा फोटो ठीक है। तो मैं वही पूछ रहा था सर दिन में कितनी फ़ोटो खिंचा लेते, कहते नहीं नहीं बढ़िया है, लोगों का प्यार है, जितनी बोलते हैं खिंचा लेते हैं। फैजल भाई ऐसे मिल रहे हैं सबसे कि हमें पता ही लगता देख के कि ये इसको पहले पहले से जानते जान- हैं या ये फर्स्ट टाइम मिले सबसे। अगर आज उनका सरा भतीजा आ जाए और बोले चाचा तो मेरे को ये ले रहे हो फैन है। सेम एनर्जी है और सेम प्यार के साथ मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये तो ह्यूमिलिटी है ही सर की, जो सबको पसंद आती है और बिल्कुल। तभी ऑडियंस और यही रिलेटेबिलिटी है। बिल्कुल, ये बहुत आपने सही बात बोली। सो जैसे इतने लाइक फैजल सर, राजपाल सर, राजेश सर सब बोल रहे थे, तो ऐसा होता था कि ऐसे कभी मे बी शॉट के बाद कोई ऐसा हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो रहा हो करियर के बारे में, एक्टिंग के बारे में, ऐसी कोई एडवाइस आपको मिली हो जो अब आपको हमेशा याद राजेश सर ने तो बहुत किस्से अपनी जवानी के हमें सुनाए, कि हमें सुना रहे थे कि कैसे वो एक्टिंग में घुसे और कैसे उनकी जर्नी कैलकाटा से लेके बॉम्बे तक पहुंची और कैसे उनको कास्ट किया गया। तो उन्होंने काफ़ी कुछ सुनाया हमारे को, और एक दिन हमारे को थोड़ा ज्ञान भी दिया उन्होंने कि पिक्चर चलने के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या करना है और क्या नहीं करना है। नहीं मतलब उन्होंने ये बोला कि जब पिक्चर चल जाती है तो जब एक वो बबल आ जाता है तुम्हारे राउंड, उसमें क्या होता है बहुत सारे लोग तुम्हारे को गलत गाइड करने आ जाते हैं। तो तुमने डिसीजन वही लेना है जो तुमने आज लिया है, कि अपने दिमाग से लेना है और उन्हें दिमाग से नहीं लेना है। और बहुत उन्होंने बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छा उन्होंने सिखाया, और हमारे प्रोड्यूसर सर तो हैं ही। हाँ बिल्कुल, और जब सर साथ में हो और प्रहलाद चा की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो सर इस पे मतलब जैसे ये जो एक कैरेक्टर जब आया, सो अभी इसने एकदम हाउस होल्ड नेम बन गया, आप इतना प्यार, इतनी इससे सब जानते हैं आज आपको। सो हाउ डू यू टेक इट, लाइक जैसे कहते हैं कि आपको क्या ऐसा लगता है कि अब जैसे एक वो कैरेक्टर जो है ऑडियंस की आंखों में, लोगों की आंखों में बस गया है, तो क्या उसने आपको एक बॉक्स में पुट कर दिया है, तो जिससे कि आगे चल के कुछ कैरेक्टर्स या वर्क में उसको अफेक्ट करेगा, और हाउ डू यू टेक दैट लव? मैं तो सीरियस ही नहीं होता इन सब चीज़ों के लिए। ये है वो दूसरा है, वो भी ऐसा है, ऐसा कोई पार्ट एंड पार्सल नहीं है, रहेगा कि यही चलता रहेगा। है ये भी हो रहा है, ये भी देख रहे हैं, अगला होगा अगला देखेंगे, ऐसा कुछ इतना परेशान नहीं उसको लेके। अभी लोगों को अच्छा लग रहा है, ये पिक्चर की दुनिया है दोस्त, या कोई अच्छा लगता है फिर भूल जाते हैं लोग, जब तक वो नया अच्छा नहीं होता है कि नहीं। मैंने भी बात तो हज़ारों लोग एग्जाम्पल है, तो मैं भी उनमें से। अभी चल रहा है, सबको मज़ा आ रहा है तो मज़े में रहते हैं सब लोग। अभी नहीं रहेगा तो कुछ और होगा, कोई और आदमी कुछ और अच्छा कर रहा होगा। आज हम लोग यहाँ बैठे कहीं बात कर रहे हैं, कहीं कोई आदमी हम सब लोगों से अच्छी कहीं एक्टिंग कर रहा होगा, जिसे हम लोग शायद परसों कहीं और देख लेंगे, फिर हम कहेंगे बॉस ये तो बहुत अच्छा है। क्या पता वो दो बच्चे यहीं बैठे हो जिन्होंने अच्छी एक्टिंग दे रही हो। तो दो लोग यहीं हो, तो वैसा ही है। तो वो वैसा है, उससे कुछ बॉक्स वॉक्स नहीं, वो ऐसी बात करने वाली बातें रहती हैं, इतना हम नहीं सोचता। Just going with the flow. लाइफ इज वेरी इजी। आप देखिए ना, एक ही साल में शाहरुख खान कत्ल कर देता है डर में, और उसी साल में वो DDLJ में सबसे बड़ा रोमांटिक हीरो बन जाता है। तो मतलब वो तो किरदार है ना उनका। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। एंड आई थिंक जब हम काम करते हैं तो एक वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है एट द एंड ऑफ द डे। अगर वो करके अच्छा लगा तो मतलब पर्सनली वो अच्छा वो है। तो सर जैसे अभी पंचायत, अब जाके जब सब इतना कुछ बहुत चीज़ें बदल गई आपके लिए भी आफ्टर पंचायत, सो वुड यू से कि दिस वाज योर बिग ब्रेक एंड नाउ यू हैव गॉट योर ड्यू इन द इंडस्ट्री? नहीं, मैं ऐसे कभी नहीं सोचता हूँ। अच्छा, मेरा इतना मैं बताता रहा, इतना नहीं होता ड्यू, ये सब
लिखने पढ़ने की बात है। ड्यू कभी किसी को नहीं मिलता, बहुत से लोगों को ड्यू लाइफ में नहीं मिलता। ऐसा नहीं कर रहे, काम का मसला ये होता है कि काम जो है वो होना चाहिए। हाँ आपको काम, आप काम कर रहे हैं, आप शांति से रहें, उसमें से नया काम करिए, आपके आसपास के लोग खुश रहें। बिल्कुल। ड्यू का चक्कर बहुत ऐसा कुछ मेरा कुछ रेज नहीं है किसी से ना कि ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। हाँ मैं तो अपनी मर्जी से आया था यहाँ पे, मेरे माँ बाप ने तो भेजा नहीं था। तो जो मिलेगा वो यहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा वो भी यहीं नहीं मिलेगा। है कि नहीं? बिल्कुल सर। ऐसा थोड़ी नहीं कि पापा ने कहा तो वहाँ बम्बई जाना, कोई रिश्तेदार होगा तो मैं डायरेक्टर बनाए, तो मैं रेंज में रहूँगी उससे, तो मेरा ड्यू नहीं मिला है। सिंपल ना। हाँ बिल्कुल तो सर, आपने ऐसा है। बहुत सिंप्लिसिटी से बात कही है। हाँ। एंड आई थिंक ये सबके लिए, यहाँ पे जितने भी हैं सबके लिए ये अलग अलग अपनी फील्ड्स में एप्लीकेबल भी है। बिल्कुल। बिल्कुल सर। सो मेरा एक सवाल है आप दोनों से। अक्सर जब कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स जब फिल्म्स और शोज में आते हैं तो एक ये कभी कभी एक डिबेट स्टार्ट हो जाता है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर नॉट एक्टर्स पर से एंड दे आर टेकिंग रोल्स इन एवरीथिंग. So as somebody who is there in the inside of it, how do you take that? And then as an actor who is, trying to find his groove and make your name, so what are your two parallel perspectives? मैं बोले ओपन इंडस्ट्री है, हमने कौन सा कोई डिग्री ली है, जितनी एक्टिंग उन्होंने सीखी उतनी हमने सीखी, ऑन द सेट लर्न किया है। मतलब एक्टिंग क्या है, जो हम दिनचर्या में रोज अपने करते हैं वही एक्टिंग है। बस कैमरा ऑन करने के बाद हमें वही करना है। हाँ. और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। एक्टिंग का ऐसा नहीं है ना कि आप जैसे इंजीनियरिंग, हाँ. आप 4 साल पढ़ाई करो, आपको एक डिग्री मिल गई, आप इंजीनियर बन गए। हाँ. अब आप जाओगे उस डिग्री को दिखाओगे, हाँ. आपको जॉब मिल जाएगी। जी, एक्टिंग में ऐसा नहीं है। एनएसडी से भी बहुत सारे आर्टिस्ट हर साल निकलते हैं, लेकिन वो कहीं जाके ये नहीं बोल सकते कि मैं एनएसडी से आया हूँ तो मुझे इसलिए काम दे दो। काम तो फिर वो काम देख के मिलेगा ना, या वो अच्छे होंगे काम में तो उन्हें मिलेगा। तो मुझे लगता है कि समर्पण का ओपन इंडस्ट्री है, जिसका चल रहा है उसको लिया जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है। स्टार का जो इंडस्ट्री के लोग थे उन्हें मिलता था, फिर आउटसाइडर आ गए, अब इन्फ्लुएंसर आ गए, कल को ये भी चेंज होगा, कुछ और आएगा। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कितनी चीज़ें हैं। देखो हमारी एक बहुत वास्ट कंट्री है। अब मैं पंजाब से आता हूँ, ये यूपी से आता है। विद द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट एंड ये जो इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं, हमें कितना कुछ सीखने को। मैं यूपी का डायलेक्ट नहीं बोल पाता। अब इन लोगों देख देख के हम लोगों ने सीखा है। तो हम तो जो यूनिवर्सिटी गए, कोई ड्रामा स्कूल गए, हम लोगों ने भी अडेप्ट किया है ना उसको। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब जिसके भाग्य में जो है वो तो मिलना ही है, उसको तो रोक नहीं सकते। अब ये भी वो भी ना कि हो सकता है कोई अच्छे एक्टर से अच्छा कोई क्रिएटर एक्टिंग कर रहा है, बिल्कुल, और कोई बहुत ट्रेंड एक्टर भी जाके वहाँ खराब कर दे। देखिए कोई वो नहीं है ना, कोई फिक्स पैरामीटर कोई पैरामीटर नहीं। पहले जो टीवी से आते थे उनको दुत्कारा जाता था कि ये फिल्म स्टार और टीवी स्टार में फर्क है। आज की डेट में हम कितने लोग देखते हैं जो टीवी से आए हैं, बॉलीवुड को रूल कर रहे हैं। शाहरुख साहब भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उस टाइम पहले तक जब मैं सिर्फ यूट्यूब कर रहा था तो उस समय सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं हुआ था। तो जो टीवी, वो जो फिल्म के एक्टर्स थे, वो ऐसे जब प्रमोशन वगैरह कभी करना तो ऐसे ट्रीट करते थे कि यूट्यूबर्स क्यों आए हम यहाँ। अभी वो पीछे पढ़ के नहीं और अभी कोलैब करेंगे एक साथ, अब ऐसे करते हैं। मतलब टाइम चेंज। अभी भुवन बाम सबसे हिट शो दिया उन्होंने, ताज़ा खबर दिया। तो मतलब आई थिंक इंडस्ट्री इतनी ओपन हो चुकी है कि सिर्फ जहाँ मेरिट है, जहाँ पब्लिक को जो पसंद है वो पसंद है। तुम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये कंटेंट क्रिएटर है तो ये पिक्चर में भी अच्छा हो रहा है, या ये कंटेंट क्रिएटर नहीं है इसलिए पिक्चर में अच्छा हो रहा है। वो कोई मैट्रिक नहीं है। और ये सबको ही फील होता है यार मैं ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मुझे उतना काम नहीं मिलता। बिल्कुल। राजेश, जैसे कि लाइक आजकल सोशल मीडिया इतनी बड़ी चीज़ बन गई है कि व्हेन लोग कहते हैं कि सोशल लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सो सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी लोग दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर स्पेस इनटू इट। बट आई थिंक एक जो चैलेंज सबसे पहले आता है वो होता है ट्रोलर्स का, कि उनके जो नास्टी कमेंट्स वगैरह होते हैं। सो हाउ डिड यू डील विद इट? एंड अगर आपको कोई एक एडवाइस या कोई एक चीज़ ऐसी बतानी हो फॉर ऑल द न्यूबीज आउट देयर हु आर ट्राइंग टू फाइंड देयर स्पेस, सो व्हाट विल बी दैट? मैं तो यही सलाह दूंगा कि यार झेलना सीख लो। ये चीज़ें आपको असर ना करें, आप इतने तैयार हो जाओ, क्योंकि ये तो होगा ही। मतलब ट्रोलर्स तो किसी को भी नहीं छोड़ते।
वो महात्मा गांधी पे भी मीम बना लेते हैं। उनसे बड़ा तो देश का कोई चेहरा रहा नहीं है, तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। लोग जो भी कई लोगों का तो काम ही होता है कि वो आते हैं और कमेंट में ये करना, उनका पेज होता है, मतलब ये भी प्रॉपर एक तरीका है लोगों का अटेंशन लेने का। हाँ तो ये है कि आप इतना कर सकते हो कि आप कीवर्ड्स यूज़ कर लो, तो आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ को ट्रोल किया जाता है, आप उनको यूज़ कर लो, आप ना ज़्यादा ध्यान दो इन सब चीज़ों पे। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते जितना आप, क्योंकि अगर सोशल मीडिया है, ओपन प्लेटफॉर्म है, तो आपकी राय है तो उनकी भी राय है। अगर आपको उनकी राय परेशान करती रहेगी तो आप परेशान होते रहेंगे। किसी को परेशान मत करने दो। देखो निंदा पहले भी होती थी, पर निंदा पहले वन साइडेड होती थी। लोग पिक्चर देखते थे, टीवी देखते थे, उनको लगता था नहीं तो उधर ही बोल देते थे। अब पब्लिक में बोल देते हैं। तो इसका मतलब कोई अपने मन पे ऐसा इंप्रेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है अच्छा काम करना। अगर नहीं पसंद आया तो आप ऑडियंस को, तो आप दोबारा कंटेंट बनाओ, अच्छा बनाओ, जब तक उनको पसंद नहीं आता। चलो कमिंग बैक टू द फिल्म, कोई एक ऐसा सीन आप लोगों का जो मतलब, एक मुझे लगता है कि कॉमेडी इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉनर, कि यू नो वो टाइमिंग पकड़ना, उसको डिलीवर करना वैसे। सो ऐसा हुआ था कभी कोई ऐसा सीन या कोई टेक जिसमें इतना कोई फनी सीन हो कि आप लोग मतलब उस पर रीटेक्स हो रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रेट फेस रखना इतना मुश्किल हो पा रहा? मेरे साथ तो हुआ था। हाँ राजपाल सर के सीन में वो कुछ भी बोलते थे और मेरी हंसी निकल जाती थी। वो कुछ ना भी बोलते थे, बस वो उनका जैसे इंट्रोडक्टरी सीन है, वो बोलते हैं आई एम कैप्टन जहाज सिंह। हाँ वो नाम सुन के मेरी हंसी निकल जाती थी, कैप्टन जहाज सिंह। तो ये हुआ था। कि अभी हमने सुन लिया उन्होंने क्या बोला, अब वो टेक में नई बात बोल देते थे, तो हम फिर हंस पड़ते थे। बिल्कुल। सो यू नो लाइक जब एट द एंड ऑफ इट, सो सर जैसे अगर पूछना हो, सो व्हाट वाज द बेस्ट थिंग योर वन टेक अवे दैट जो हमेशा आपके साथ रहेगा फ्रॉम दिस फिल्म? वन टेक अवे, हाँ, या कोई ऐसी मेमोरी, कोई कोर मेमोरी या कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा आपके जहन में रहेगी। इस शूटिंग में मेरे स्कूल का दोस्त आया था मेरे को। अच्छा वाह। वो जा रहा था कहीं और, मैं एयरपोर्ट से ले आया उसे। अरे दिल्ली जा रहा था, मैंने कहा चलो चंडीगढ़ चलते हैं। कह रहा किस लिए? छुट्टी पे आया था। मैंने कहा चलो साथ साथ चलें, छुट्टी करना, तुम रहना मेरे साथ। हाँ तो वो दुबई में रहता है, वो हाँ चला आया, वो भी छोड़ के। उसका बैग कहीं और था। वो तो आया, हम लोग उतरे, हम लोग वहीं पे थे। वो मुझे याद रहेगा कि वो था मेरे साथ 2 दिन बैठा हुआ था। वो उसने कभी शूटिंग नहीं देखी थी। अरे वाह, फिर तो उनको भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। परेशान गया लोगों को वहाँ आसपास। नहीं, मुझे तो मेरी मेमोरी है, अपने रिश्ते अच्छे बन रहे। 2 भाई यहाँ बैठे हैं, 2 डाइड कहीं और बैठे हैं हमारे, बट बहुत अच्छे रिश्ते बन रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, वो हमारे सबके दोस्त हैं। गौतम आज की डेट में हमारे सबके दोस्त हैं। डायरेक्टर साहब, ऑल्दो हम सारे मिले प्रोफेशनली थे, बट बहुत अच्छी दोस्ती हो रही। अभी इसी शादी बारात में नाचे हम। तो शादी की मुबारकबाद दीजिए। यस यस बिल्कुल, कांग्रेचुलेशंस, जस्ट रिसेंटली तो गॉट मैरिड। बहुत अच्छी दोस्ती हो रही इसके घर में। सारे मतलब अपने घर की तरह ट्रीट करते हैं। फैजल भाई तो बड़े भाई हैं, मतलब उनको कॉल करो कि सर ऐसे हेल्प चाहिए तो कभी पीछे नहीं हटते। तो मतलब इस फिल्म से हमारा तो टेक अवे यही है कि अच्छा हम बच्चों को रिश्ते मिल रहे हैं बस। और इतने बुढ़े नहीं, बुजुर्ग। सीनियर लोगों के साथ काम करने को मिला, सीखने को मिला। इससे बढ़िया तो क्या ही ले जा सकते थे हम। बिल्कुल, ये तो है। बस इससे बढ़िया एक ही चीज़ है, ऑडियंस की तालियां। वो हमारे को 30 तारीख को मिल जाएंगी। हाँ बिल्कुल, इतनी अच्छी, इतनी इंट्रीगिंग फिल्म ऑलरेडी है। आई थिंक इट्स अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव जो स्टोरी लाइन है कि कैसे तो लोग को एक प्रॉब्लम होती है लाइफ में, एंड हाउ यू पुट अ पॉजिटिव स्पिन बोलो या एक कॉमिक स्पिन ऑन इट to show. We're trying to humorize death a little bit, because death is a very serious topic otherwise. It is something that everybody's scared of. Yeah. And there's an old saying, death is not painful, the scare of death is painful. Yeah. So we're trying to humorize it कि ठीक है, there is a possibility that you might die, but there are situations that you still need to enjoy in that. Right. बिल्कुल, very rightly said, and all of us are very excited to watch it. So thank you so much for this conversation and looking forward for the film. All right. Thank you so much for watching, and देखना ना भूलिए पड़ गए पंगे in theaters on August 30th. Thank you. Thank you. Thank you.